हेलो गाइस, वेलकम टू फिगेस्ट्रो वंस अगेन। सो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम फिर क्वेश्चंस के साथ आपके सामने पेशकश लाएं कुछ क्वेश्चंस की, जहां पे हम कुछ अनोखे कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे, बिल्ड करेंगे एंड उसके अलावा जो कॉन्सेप्ट्स मुझे लगेंगे जो आपको बताने की जरूरत है वहां पे अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, हमेशा की तरह वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चंस को खुद से ट्राई दीजिएगा, क्योंकि एट द एंड आप ही को क्वेश्चन बनाने हैं। मैं तो जाऊंगा नहीं आपकी तरह एग्जाम देने, तो आप ही को क्वेश्चन बनानी है। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेरे को ना देखते हुए आप खुद से क्वेश्चन बनाएं एंड फिर जब ना आए तब वीडियो को दोबारा आप रिज्यूम करके देखें। सो ये मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा एंड इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास पहला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन, जो कि हमारा ट्रेडिशन है, मोटी वाली लाइन। तो यहाँ दिया हुआ है In the picture shown, a standing ball from the rest rolls down a ramp AB। मतलब ये बॉल जो है वो यहाँ से ऐसे रोल करेगी, goes along a horizontal bottom, अच्छा यहाँ पे ऐसे जाएगी, then backs up a smaller ramp CD, हाँ, then ये फिर से ऐसे चली जाएगी। तो यहाँ पे इसका पूछ रहा है VT कर्व बनाना है, इस बॉल का बेसिकली मोशन का VT कर्व बनाना है। तो चलिए आप वीडियो को पॉज करिए एंड एक ट्राई दीजिए, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो होगा कुछ ऐसा कि बॉल जो है वो जब यहाँ से यहाँ नीचे गिरेगी तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, क्योंकि हमारा जो बॉल होता है वहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को अगर लेंगे तो डिस्प्लेसमेंट तो पाथ डिपेंडेंट होता नहीं है, पोजीशन डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ ए पे आई एंड यहाँ पे बॉल कहीं गिरी, तो ये जो हमारे पास हाइट होगी हम कुछ एच मान ले रहे हैं। तो यहाँ एच हाइट चलने के लिए बॉल की मान लेते हैं वेलोसिटी कुछ वी थी एंड ये हो जाएगा u प्लस AT एंड सिंस v जो है u तो हमारा 0 दिया हुआ है, v को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ v, क्योंकि बॉल नीचे की तरफ जा रही है, मोशन नीचे की तरफ है, तो हम नेगेटिव साइन लेंगे। माइनस GT, भैया माइनस जी क्यों लिया, क्योंकि ग्रेविटी भी तो अपने नीचे की तरफ चल रही है, तो नेगेटिव नेगेटिव साइन खत्म। एंड यहाँ a से b के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है v इक्वल टू GT, अब v इक्वल टू GT इक्वेशन आ गई है एंड हमें VT का बनाना है। तो चलिए इक्वेशन ऑफ लाइन से इसको कंपेयर कर देते हैं हम अपन। इक्वेशन ऑफ लाइन से जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, जहाँ पे ये y और x के बीच रिलेशन बता रहा, तो हमें v एंड t के बीच रिलेशन चाहिए, तो हम v का कंपैरिजन y से एंड t का x से कर देंगे एंड c के लिए तो यहाँ कोई टर्म है नहीं, तो c 0 हो गया। तो यहाँ पे बता रहा है कि हमारी जो स्लोप होगी m इक्वल टू g आ जाएगी एंड सिंस g पॉजिटिव है इसका मतलब हमारा a से b के लिए तो मोशन पॉजिटिव रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इनके ग्राफ्स में पॉजिटिव पहले हमारी शुरुआत हुई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्लोप हमारा पॉजिटिव है। भैया स्लोप कैसे देखते हैं, भाई देखो तुम्हें करना कुछ नहीं है, यहाँ पे देखो स्पीड जो है, यहाँ पे अपना टाइम है, यहाँ पे जो तुम देख रहे हो स्पीड बढ़ती हुई जा रही है, किसी भी टाइम पे तुम देखो, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ऐसे, फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पीड ऐसे कुछ हो जाएगी एंड यहाँ पे कुछ देखेंगे तो स्पीड की वैल्यू कुछ यहाँ मिल रही है। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं टाइम की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे स्पीड की वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो ये ग्राफ तो अपना मैच कर रहा है, ये ग्राफ कतई मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि शुरुआत में ये गलत दे दिया। हमारा मोशन शुरुआत में बढ़ना चाहिए, क्योंकि पहले तो हम ए से बी चले, तो मोशन शुरुआत में बढ़ना चाहिए, तो ये गलत दे दिया, क्योंकि यहाँ पे मोशन तो घट रहा है समय के साथ। आप ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ ये टाइम मैंने मान दिया t, तो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं टाइम ले लिया, टाइम तो बेसिकली इधर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए वेलोसिटी कुछ कम आ रही है। तो यहाँ पे कहीं हम थे एंड टाइम जैसे जैसे बढ़ा हम यहाँ कहीं पहुँच गए, तो यहाँ पे अपोजिट हो रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं हम थे, आप यहाँ देखिए जहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कहीं थे एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ा अपना हम कहीं यहाँ पे पहुँच गए, तो यहाँ स्पीड बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। लेकिन आप यहाँ देखो हम शुरुआत में यहाँ कहीं थे एंड जैसे जैसे टाइम बढ़ा हम समय के साथ यहाँ कहीं पहुँच गए, तो यहाँ तो स्पीड घट रही है। इसका तो ये कतई नहीं होगा, क्योंकि हमें शुरुआत में जैसे दिखाया गया है m इक्वल टू g, यानी कि हमारा स्लोप g है, तो इस वजह से तो ऐसा कहीं नहीं होने वाला। एंड बाकी सी ऑप्शन की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे भी समय के साथ हमारी स्पीड बढ़ती हुई जा रही है। अगर आप यहाँ कहीं देखो तो अपनी स्पीड यहाँ कहीं थी, अगर आप यहाँ कहीं देखो तो अपनी स्पीड यहाँ कहीं थी, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो सी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं एंड बाकी डी तो करेंगे नहीं। अब आगे चलते हैं, अपना जो नेक्स्ट दिया है पहले मैं थोड़ा क्लियर कर लूँ। अब अपन को जो नेक्स्ट बात बोली गई है बी से सी। अब आप में से आप बहुत लोग क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया ये पार्टिकल जो है यहाँ पे बी है एंड यहाँ पे सी, जैसे कि हम फिगर में देख सकते हैं, तो यहाँ से यहाँ जब जाएगा बी स्पीड के साथ तो इसकी वेलोसिटी तो घटनी चाहिए, नहीं घटेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्यों रहेगी भैया, क्योंकि आप देख सकते हो ये फ्रिक्शन लेस है, इग्नोर फ्रिक्शन। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ एक टर्म इग्नोर फ्रिक्शन, मतलब जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो
एंड एक्स डायरेक्शन में कुछ ऐसा तो है नहीं, अगर हमारे पास फ्रिक्शन होता तो फोर्स की तरह काम करता, एंड अगर वो फोर्स की तरह काम करता तो हमारे मोशन को अपोज करता। मतलब हम ऐसे जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगता तो करीब पीछे अपोज करता, लेकिन यहाँ पे तो फ्रिक्शन है ही नहीं, तो हमारी वेलोसिटी को अपोज करने के लिए कोई टर्म ही नहीं है। एंड जब वेलोसिटी को कोई अपोज नहीं करेगा तो इसके अंदर एनर्जी तो कंजर्व ही रहेगी, और जब एनर्जी कंजर्व रहेगी हमारी तो वेलोसिटी भी तो चेंज कहाँ होगी भाई मेरे। अगर यहाँ पे मान लेते फ्रिक्शन कुछ होता, जहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट म्यू मान लेते, तो यहाँ पे भले फोर्स पीछे की तरफ लगती, एंड फोर्स अगर पीछे होती तो आप देख सकते हो वेलोसिटी आगे है, फोर्स पीछे है, एंड मास तो कांस्टेंट ही रहता है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि एक्सेलरेशन पीछे है, वेलोसिटी आगे है, तब भले वेलोसिटी का चेंज आता, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारे ग्राफ में अब यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट होने वाली है। तो आप देख सकते हो हमारे क्वेश्चन में हमारे पास ए ऑप्शन हमने कंसिडर किया था, एंड सी, क्योंकि बाकी दोनों तो बी, ए एंड बी के मोशन से ही हमने समझ गए थे कि बी एंड डी ऑप्शन नहीं होने वाला। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि हम समझ गए गाइस, एक्सेलरेशन आगे है, वेलोसिटी पीछे है, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो यहाँ पे मोशन का अपोज होगा। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ तो फ्रिक्शन दिया ही नहीं है, यानी कि कोई फोर्स ही नहीं होगी, और जब कोई फोर्स ही नहीं होगी तो कोई अपोज करने वाला ही नहीं, और जब कोई अपोज करने वाला नहीं यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इसका मतलब अब जो हमारा ए एंड डी ग्राफ है, ए एंड सी ग्राफ है, उसमें हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, यहाँ पे आप यहाँ देखिए, यहाँ अपनी वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है टाइम के साथ। अगर मैं यहाँ पे टाइम लूँ तो भी वही वेलोसिटी है, यहाँ पे टाइम लूँ तो भी वही वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे वेलोसिटी अभी भी बढ़ी जा रही है। अगर आप यहाँ पे टाइम लोगे तो वेलोसिटी कुछ आपको ऐसे मिलेगी, लेकिन आप जब यहाँ पे टाइम लोगे तो वेलोसिटी थोड़ा ऊपर आपको मिलेगी, मतलब वेलोसिटी यहाँ पे भी बढ़ी जा रही है। लेकिन हम जो कंक्लूड कर सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, तो केवल ए ग्राफ ही हमारा वो शो कर रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर ए ग्राफ होगा। तो आई होप आपको क्लियर हो, और आप देख सकते हो अगर आपको ग्राफ की बेसिक नॉलेज भी हो तो आप काफी अपना माइंड से केवल देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या आपने अगर इनफ प्रैक्टिस की होती तो ये क्वेश्चन आप देख के सॉल्व नहीं कर लेते। यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वजह से आपको लग रहा है कि काफी लंबा क्वेश्चन है, बट एक बार आप फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा एंड आपको लगेगा अरे ये तो देखने से हो जाता है क्वेश्चन, अगर मैंने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज किया होता। सो आई होप आपको ये क्लियर हो, एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड इसे आप अभी ट्राई दीजिएगा। मैं इस पर दोबारा लौट के आऊंगा क्योंकि इसको तो अभी अभी हमने इसका सेम क्वेश्चन किया है, तो इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन पहले हम ट्राई कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए पिछले लेक्चर मैंने बिल्कुल ऐसा एक सेम टू सेम क्वेश्चन आपको करवाया था, एंड आपका ये टेस्ट है, आप इसको एक टेस्ट की तरह लो। अगर आपने रिवाइज किया होगा तो क्वेश्चन आप चुटकियों में कर दोगे, अगर नहीं किया होगा तो कोई बात ही नहीं है। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, तब तक के लिए आप वीडियो को पॉज करिए, एंड अगर नहीं भी किया होगा तो एक ट्राई देने में क्या जाता है मेरे भाई, आप ट्राई दीजिए, बाकी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, यहाँ पे बॉडी इनिशियली एट रेस्ट, मतलब हमारा यू तो 0 है। आपको ऐसे सारी इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में या फिर कहीं कॉपी पे नोट करते हुए चलना है। मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, हाँ, इन सच अ वे सो दैट इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो अपना एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट प्लॉट है, इज शोइंग इन द फिगर द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मैक्सिमम वेलोसिटी, तो देखिए आप थोड़ा ध्यान से, मैं आपको कुछ एनालिसिस करने वाला हूँ। हमें AX ग्राफ दिया है एंड वेलोसिटी की बात हो रही है। हाँ भैया, अब मैं इन तीनों के बीच एक रिलेशन तो जानता हूँ, मैंने आपको उस पर काफी प्रैक्टिस भी करवाई थी। V dV by dx is equals to A। अब देखिए V dV को मैं इधर ले लेता हूँ एंड dx को मैं इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा A into dx। अब गाइस ध्यान से देखिएगा, मैं थोड़ी आपको इसकी ग्राफिकल मीनिंग बता रहा हूँ ग्राफ की। A into dx, A into dx का मतलब क्या है? इसका मतलब तो यही हुआ कि AX ग्राफ का एरिया। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको एक बार फिर से बता रहा हूँ। मेरे पास एक ग्राफ है AX, मेरे पास दो टर्म आएंगी, dA by dx एंड A डॉट dx। एंड ये आप किसी भी ग्राफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, भले यहाँ Vx हो, Vt हो, जैसे मैंने आपको दिखाया इसमें बिल्कुल आप किसी भी ग्राफ के लिए कर सकते हो। तो ये टर्म हमें क्या शो कर रही है? ये टर्म बेसिकली हमें स्लोप शो कर रही है, मतलब कि उस ग्राफ का स्लोप क्या होगा, वो जो हमारे पास कर्व ट्रेजेक्टरी जो भी दी रहेगी उसका स्लोप क्या होगा। एंड ये टर्म हमें क्या शो कर रही है कि उस ग्राफ का एरिया क्या होगा। एंड सिंस मैंने आपको ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं ये बात कि स्लोप के लिए हम क्या लगाते हैं, डिफरेंशिएशन, एंड एरिया के लिए क्या हम लगाते हैं, इंटीग्रेशन।
एंड ये कब हम पर्टिकुलर लगाते हैं, जो हमारा फंक्शन वेरिएबल दिया हो। लेकिन जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं हमें तो एक सिंपल सा ग्राफ ही दिया है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ना लगा के हम एरिया का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ भैया, एक बार फिर से एक बार समरी दे सकते हो। तो इसकी समरी ये हुई कि, मैं थोड़ा नीचे क्लियर कर लूँ, ये हो तो आई होप आपको क्लियर हो कि मैंने यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन करना चाहा। मैं क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपको समरी देने वाला हूँ। समरी ये है कि हमें ax ग्राफ दिया हुआ है एंड वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा है, तो हम v dv by dx फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए लगाते हैं। तो यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं v dv by dx इज इक्वल्स टू a एंड v dv इज इक्वल्स टू a डॉट dx। अब बेसिकली देखिए ये तो अपना फॉर्मूला हो गया, एंड वेलोसिटी निकालने के लिए हम वेलोसिटी को इंटीग्रेट कर सकते हैं। भैया कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास वेलोसिटी की टर्म भी है एंड उसके अलावा हमारे पास उसका इंटीग्रेंट भी है। एंड a डॉट dx में तो हमारे पास कोई पर्टिकुलर a एंड x के बीच में कोई ऐसा रिलेशन तो है नहीं, तो हम यहाँ पे बेसिकली a डॉट dx यानी कि इसका एरिया निकाल लेंगे। चलिए ठीक है भैया, एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे पास इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है, तो चलिए इस ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो हमारे पास ये दी हुई 1 मीटर एंड इसकी हाइट भी हमें दी हुई है 1 मीटर। सो अपने 6th क्लास का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हाफ इंटू 1 इंटू 1 एंड एरिया हमारा हो जाएगा हाफ मीटर स्क्वायर। तो चलिए v dv इज इक्वल्स टू हाफ, क्योंकि तो हमारा एरिया वाला टर्म हो गया। v को इंटीग्रेट कर दे रहा हूँ मैं, इसको मैं बेसिकली पहले क्लियर कर दूँ। एंड v को इंटीग्रेट करेंगे हम तो ये v स्क्वायर बाई 2 होगा। एंड इसकी लिमिट क्या होगी, तो 0 से v मैक्सिमम। अब भैया आप 0 कैसे पुट कर रहे हो, क्योंकि भाई मेरे यहाँ पे देखो u हमें 0 दिया हुआ था, तो हम इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू तक जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने v मैक्सिमम पुट कर दी और ये हमारा हाफ हो गया। सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 बाई 2 एंड यहाँ से v स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ से v की वैल्यू आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, और जो कि हमारा आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बेसिकली v डॉट dv बाई dx वो आपको ये चेक करना चाहते थे कि आपने कोई फॉर्मूला ही रटा या फिर आपको उसकी बेसिक नॉलेज भी हो, क्यों रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। हम तो बहुत जानते हैं कि हमारे पास v डॉट dv बाई dx एक्सेलरेशन के इक्वल आता है, लेकिन इसका बेसिक नॉलेज जिसको होगा वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा कि a डॉट dx को इधर भेजा एंड इसके बाद ये हो गई हमारे पास एरिया की टर्म एंड b डॉट dv को हमने इंटीग्रेट कर लिया, तो हमारा क्वेश्चन बन गया। सो आई होप अब आपको ये क्लियर हो एंड हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। A particle is moving with speed v is equals to b root x along positive x-axis. Calculate the speed of the particle at time t equals to tau, assuming that the particle is at origin at x is equals to 0. तो हमें क्या दिया हुआ है, v is equals to b to b root x। हाँ, और हमसे पूछा है at time t is equals to tau पे हमें इस पार्टिकल की स्पीड बतानी है, मतलब हमें इस पार्टिकल की स्पीड कैलकुलेट करनी है एट t इज इक्वल्स टू टाउ पे। और हमें दिया क्या है इन्फॉर्मेशन, ये पार्टिकल ओरिजिन पे है एट t इक्वल टू 0। सो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, क्योंकि t इक्वल टू 0 पे जो हमारा मोशन होता है वही हमारा इनिशियल मोशन होता है, एंड सिंस ये ओरिजिन पे है मतलब ये रेस्ट पे है, इसका मतलब u हमारा 0 हो गया। अब चलिए सबसे पहले तो देखिए मेरे पास v एंड x की टर्म है एंड मुझे यहाँ पे टाइम को इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट का मतलब वो है इंटीग्रेशन नहीं, मतलब टाइम की टर्म को इसमें कैसे करके लाना है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली अपना काइनेमेटिक्स का बेसिक फॉर्मूला v को dx by dt पुट कर दे रहे हैं। तो जैसे हम v को dx by dt पुट करेंगे, ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा b रूट x। अब चलिए इसको मैं इधर भेज दे रहा एंड b रूट x की टर्म को इधर लेते आ रहा, तो dx अपॉन रूट x इज इक्वल्स टू b इंटू dt। अब भैया क्या करें, तो करना क्या है, हम सिंपली टाइम को इंटीग्रेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक करेंगे भैया, सो देखो गाइस, पहले तो हमारे पास t इक्वल टू 0 जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया है भैया, यहाँ पे दिया हुआ है t इक्वल टू 0 क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमारी इनिशियल लिमिट तो 0 हो जाएगी। फिर हमें पूछा कहाँ पे है, तो t इक्वल टू टाउ पे पूछा है, तो चलिए यहाँ पे t इक्वल टू पाई को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं एंड ये हम 0 से x इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है एंड इस x को हम दोबारा इस रिलेशन में पुट कर देंगे। तो इस टाइम पे जो हमारी x की वैल्यू आएगी, अगर उसी x को हम दोबारा इस रिलेशन में पुट कर देंगे गाइस, तो यही तो अपनी वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सोचना है। तो चलिए कर देता हूँ। तो इसका इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया ये स्टैंडर्ड होता है, तो आपको इसको रट ही लेना है एकदम से। 2 रूट x इज इक्वल्स टू x एंड ये b डॉट पाई, तो रूट x इज इक्वल्स टू b पाई बाई 2 एंड यहाँ से x स्क्वायर अपना जो हो जाएगा b स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 2।
सो आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो। अब चलिए यहाँ पे हम इसको बेसिकली इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। v is equals to b root x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। तो v is equals to b root x एंड जैसे हम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है b स्क्वायर पाई बाई 2। अब भैया आप ये बताओ कि आपने x की वैल्यू उसमें पुट कैसे कर दी। तो गाइस देखिए हमें हर चीज को रिलेट करते हुए चलना है। अगर मैं t is equals to टाउ पे, आप यहाँ थोड़ा नोटिस करिएगा, अगर मैं t is equals to टाउ पे जिसको हम पाई से कह रहे हैं, अगर मैं इस पे x की वैल्यू निकाल लूँ जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल लिया इंटीग्रेट करके, एंड इसी x की वैल्यू को ये जो अपने पास रिलेशन दिया हुआ है ऊपर आप देखिएगा इसी में पुट कर दूँ तो यहाँ से तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जा रहा। तो मैंने इस चीज़ का फायदा उठाया। अब भैया हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं, हमें तो पहली बार में आंसर क्लिक ही नहीं करता कि हमें करना क्या है, प्रैक्टिस। आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। मुझे प्रैक्टिस से मुझे पता था इसमें क्या करना है, मुझे देखते ही पता चल गया कि dx by dt क्योंकि हमें टाइम दिया हुआ था, वेलोसिटी एंड x के बीच में रिलेशन दिया हुआ था, dx by dt लगाया, x और t के बीच में रिलेशन निकाला, फिर उसी x को इसमें जाके दोबारा पुट कर दिया। बस इतना सा आपको करना था। तो आपको प्रैक्टिस हमेशा करनी है। अब चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं गाइस। तो चलिए गाइस हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है एंड इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स लगा के। तो सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है द ट्रेजेक्टरी ऑफ अ पार्टिकल नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज इतना एंड इफ इट वर लॉन्च्ड एट एंगल विद स्पीड v। सो बेसिकली हमें स्पीड एंड एंगल के बीच में पूछा है कि हमें स्पीड एंड एंगल इसका निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, तो पहले अपने इक्वेशन को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपके लिए सीखने वाली बात कुछ है कि आप इसको नोट्स में अपने उतार सकते हो। मैं कुछ यहाँ पे आपको नया बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देखिए हमारे पास जो हमारी प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी होती है उसके पास हमारा क्या आता है, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x tan थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। हाँ भैया अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, अपने पास x की टर्म है, x स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे भी x की टर्म है, x स्क्वायर की टर्म है, यहाँ पे y की टर्म है, यहाँ पे y की टर्म है, नेगेटिव नेगेटिव। सो हम सिंपली इसको यहाँ से दोनों फॉर्मूले को अपने यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे कंपेयर करने पे tan थीटा तो हमारे पास 2 आ जाएगा एंड हाफ जी एक्स स्क्वायर यू कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास निकल के आ जाएगा 9। तो चलिए पहले तो tan थीटा 2 आ गया है। अब हमारे पास जितने भी एंगल हमें ऊपर दिए हुए हैं वो बेसिकली कॉस एंड साइन के टर्म्स में है। तो चलिए पहले इसको साइन एंड कॉस के टर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप में से कितने लोगों को समझ आ रहा है कि अगर tan थीटा को मैं 2/1 लिख सकता हूँ एंड एक ट्रायंगल अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये कुछ ऐसा बनेगा। हाँ भैया ये तो अपना हो जाता है परपेंडिकुलर, ये बेस। अब यहाँ पे अपने हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं हम लोग, 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो ये आ जाएगा √5। अब यहाँ पे अगर मैं cos थीटा निकालना चाहूँ तो cos थीटा तो आपको देखने से लग रहा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 1/√5 एंड अगर मैं यहाँ पे sin थीटा निकालना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा भैया 2/√5। आपको समझ आ रहा होगा कैसे आ रहा है, ये एंगल अपना बेसिकली थीटा है, फिर सामने वाली साइड जो उसकी होगी क्योंकि हम हमें टाइम थीटा की बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर एंड यहाँ पे उसके नीचे जिसपे वो बना रहता है तो हो जाती है बेस एंड यहाँ से हमने cos थीटा एंड sin थीटा को कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए पहले इससे आंसर को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू है 1/√5 तो अपना ए आंसर हो सकता है या तो अपना सी आंसर हो सकता है। b एंड d तो कभी नहीं होने वाले क्योंकि यहाँ पे cos की वैल्यू 2/5 दी है एंड sin की 1/√5। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अपना a एंड सी ऑप्शन में से कोई ऑप्शन हो सकता है। अब ये डिपेंड करेगा कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ रही है। तो चलिए वेलोसिटी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। चलिए तो अपनी वेलोसिटी को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ इट वर लॉन्च्ड एट एंगल स्पीड v तो अपनी वेलोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से यही अपनी u जो है यहाँ पे बेसिकली इन्होंने v से इसको डिनोट किया है पर हम u मान के सॉल्व कर लेते हैं। फिर जहाँ पे v वहाँ पे u तो इसको पहले हम 2 को उधर भेज दे रहे हैं। तो tan x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 18। हाँ अब x स्क्वायर से तो हमने कंपेयर किया है तो इसलिए तो कोई हमारे पास कोई रिलेशन तो है नहीं। तो tan इज इक्वल्स टू v स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 18 एंड यहाँ पे अपना बेसिकली रिलेशन जो बनेगा 1/v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18/10 इंटू cos स्क्वायर थीटा
एंड कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की, ये आ रही है 1/√5। तो 1/v² जो अपना हो जाएगा बेसिकली इंटू 1/√5 का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अभी कैलकुलेट की उसको यहाँ पे दोबारा पुट कर दिया। सो 1/v² इज इक्वल्स टू 18/10 इंटू 5 50। तो यहाँ पे v² की वैल्यू आ रही है 50/18। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो v² इज इक्वल्स टू 25/9 एंड यहाँ से v की वैल्यू अपने आ रही है 5/3। तो यहाँ से v की वैल्यू 5/3 आ गई एंड cos थीटा 1/√5 था। तो आई गेस इसके दोनों ऑप्शन सही होंगे। सो A एंड C इसके दोनों आंसर होंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा एंड ये काफी आसान क्वेश्चन था। आप में से भी बहुत लोग सोच रहे होंगे कि हाँ भैया, और यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज क्या थी, हम हर क्वेश्चन कुछ नया सीखते हैं, तो यहाँ पे नई सीखने वाली चीज इस फॉर्मूले का कंपैरिजन था, कैसे मैंने इन दोनों टर्म को कंपेयर किया। सो आई होप आपको ये क्लियर हो एंड अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है एंड इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स लगा के। सो सॉल्यूशन, the velocity time graph of a particle moving in a straight line is given। तो हमें यहाँ पे BT कर्व दिया हुआ है एंड हमसे कुछ बातें पूछी हुई है। t = 0 हाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। continuously speed up। सो गाइस continuously speed up का मतलब क्या है? continuously speed up का मतलब क्या है? मतलब टाइम के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं कहीं मान लूँ टाइम, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ यहाँ थी, बट यहाँ पे कहीं इसकी वेलोसिटी यहाँ पहुँच गई एंड यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी यहाँ पे पहुंच गई। तो आप देख सकते हो इसकी स्पीड लगातार बढ़ते ही जा रही है। हाँ बिल्कुल सही बात। मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो चलिए मैं एक्सेलरेशन वाला आपको कॉन्सेप्ट रिवाइज करा लेता हूँ। एक्सेलरेशन होता क्या था? बीटी कर्व का स्लोप, एंड स्लोप क्या होती थी? किसी भी टेंजेंट की इक्वेशन, एंड सिंस ये तो एक स्ट्रेट लाइन है तो हम देख सकते हैं स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होता है। भैया कैसे कांस्टेंट होता है? आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखो, y = mx + c एंड इसका स्लोप निकालो dy/dx। तो आप देख रहे हो m एंड m क्या है? ये कांस्टेंट है। इसका मतलब, और यहाँ पे भी हमें एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है, इसका मतलब तो यही हुआ कि ये भी इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमारे पास स्लोप आएगी एंड वीटी कर्व की स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन। एंड ये हमेशा क्या आएगी? कांस्टेंट। कैसे आएगी कांस्टेंट? मैंने यहाँ पे आपको करके बताया कि अगर ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें तो उसको डिफरेंशिएट करें तो m के इक्वल आएगी एंड m क्या है? खुद में कांस्टेंट है। इसका मतलब अगर हम इसका कंपैरिजन करें y = mx + c का vt कर्व से कंपैरिजन करने पे इसका भी जो स्लोप आएगा वो भी कांस्टेंट होगा एंड कांस्टेंट स्लोप, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि इसका स्लोप भी कांस्टेंट है, इसकी वजह से एक्सेलरेशन कांस्टेंट एंड कंटीन्यूअसली स्पीड अप तो हो ही रहा। मूव्स विद एक्सेलरेशन ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड व्हिच चेंजेस डायरेक्शन एट t = t0। तो क्या इसका एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज कर रहा है? डायरेक्शन क्या इसका होगा? a इधर है, तो क्या कभी कुछ ऐसा होगा कि इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी? डायरेक्शन चेंज होने का मतलब क्या है? या तो स्पीड उसकी बदले, क्योंकि यहाँ से तो हम देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है। सो बिल्कुल नहीं। कैसे भैया आपको पता? स्पीड बदलेगी कैसे? क्योंकि स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, तो स्पीड का घटने का तो कोई चांस है ही नहीं। भैया बढ़ कैसे रही है? तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, एक बार हम फिर से देख लेते हैं उसको कि मैं कहना क्या चाह रहा। एक बार हम फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मैं कोई टाइम ले लेता हूँ। यहाँ पे आप देखिए स्पीड कहीं पे यहाँ पे कुछ आ रही है एंड जैसे मैं थोड़ा टाइम आगे लेता हूँ तो यहाँ पे स्पीड टाइम के साथ बढ़ती हुई जा रही है। तो पहले हमारी स्पीड यहाँ कहीं थी एंड यहाँ कहीं पहुँच गई, तो आप देख सकते हो स्पीड बढ़ती हुई जा रही है एंड हमने अपना डी पॉइंट भी प्रूव कर दिया। तो ये तो नहीं होने वाला है एंड सी एंड ए अपने आंसर होंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही रखते हैं एंड अपने नेक्स्ट सेक्शन में, अपना जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें लेवल और इंक्रीज करेंगे एंड उसमें कुछ और बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स को दिखेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। जय।